हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज आप सभी को जी टीवी पर जी एंटरटेनमेंट और ये जितने भी चैनल्स हैं सभी पे आपने देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ है। यूट्यूब पर काफ़ी धूम मची हुई है, बट आई विल नॉट गेट इनटू दोज डिस्कशंस कि वहाँ पर क्यों शेयर इतना तेज़ भागा। बट लेट्स टॉक अबाउट सम फंडामेंटल थिंग्स और जी एंटरटेनमेंट में क्या चेंज हो रहा है। बिफोर वी गेट इनटू द बेसिक डिटेल्स, I would request all of you to subscribe my channel if you really like my content, and also suggest if in case you want to see some specific thing on my channel as well. So let's quickly start our discussion for today. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि जी एंटरटेनमेंट का कहाँ से शुरुआत की मिस्टर चंद्रा ने। मिस्टर चंद्रा के फादर जो थे वो बहुत एक स्मॉल टाइम बिजनेसमैन थे और उनका एक ग्रेन मिल का बिज़नेस था। सो ग्रेन मिल ऑपरेटर थे एंड डिसेंट बिज़नेस किया उन्होंने। एंड व्हेन ही लॉस्ट मनी इन द कॉटन बिज़नेस, तो इन्होंने कॉटन बिज़नेस स्टार्ट किया। वहाँ पे काफ़ी इन्होंने पैसा अपना गंवाया और इसी वजह से थोड़ा सा इनको क्राइसिस आया। उस टाइम पे चंद्रा साहब थोड़े टीनेजर थे, तो उन्होंने भी देखा कि अच्छा ग्रेन बिज़नेस से क्या किया जा सकता है। ग्रेन बिज़नेस से उन्होंने मूव करके पैकेजिंग के बिज़नेस में मूव किया और उसके बाद वो राइस ट्रेडिंग में गए। बट वो जो पैकेजिंग बिज़नेस में इन्होंने स्टार्ट किया, that was a kind of milestone for him, and वहीं पे इन्होंने समझ में आया कि इनको करना क्या है। और ये जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया कि एक पैकेजिंग कंपनी को खड़ा कर डाला, जिसका नाम आप सभी ने सुना है और लिस्टेड कंपनी है एसएल पैकेजिंग। एसएल प्रोपैक लिमिटेड हुआ करती थी, अभी आज वो ईपीएल के नाम से लिस्टेड है। तो उन्होंने एक एसएल पैकेजिंग के नाम से अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स। एंड देन एसएल वर्ल्ड एक अम्यूज़मेंट थीम पार्क स्टार्ट किया। एंड दिस इज़ हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी। 1990 में, अर्ली 1919 में सैटेलाइट बिजनेस में मिस्टर चंद्रा आए और एंटरटेनमेंट बिजनेस में विद द पार्टनरशिप ऑफ विद स्टार, एंड विच लेड टू द बर्थ ऑफ द जी टीवी चैनल। तो एक लो कॉस्ट प्रोग्रामिंग चैनल था, और जहाँ पे कि आपको पता है अर्ली 90s में व्हेन आई वाज आल्सो यंग, देयर वाज ओनली फ्यू ऑप्शंस विच वर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। एंड उस टाइम पे दूरदर्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता था, बट लो कॉस्ट प्रोग्रामिंग की वजह से थोड़ा सा इन्होंने अपना इंडियंस के पास थोड़ा सा ऑप्शन आया, और इसी वजह से ये जी टीवी चल निकला। और जैसे ही ये चला, तो आपको पता है जैसे ये मीडिया हाउसेस किस चीज़ पे रन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही आपके पास टीवी की व्यूअरशिप बढ़ती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, वैसे ही आपको एड्स आने शुरू होते हैं। वहाँ से उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो ये सब चलता रहा 90s में, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अपने आप को ग्रो करा। और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ही हैज़ एक्सपैंडेड देयर बिजनेस सो वेल दैट उन्होंने 20 से ज़्यादा चैनल शुरू कर दिए, 100 कंट्री से ज़्यादा इनकी अवेलेबिलिटी हो गई। बट डेट बर्डन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और 2019 में इनका जो मेजॉरिटी स्टेक था वो ऑफलोड करने की बात इन्होंने की इन जी एंटरटेनमेंट टू द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। और एसएल ग्रुप ने विच वाज टू पे अबाउट 7,500 करोड़ टू लेंडर्स एग्री टू सेल इन 11% स्टेक इन जी एंटरटेनमेंट टू इन्वेस्टको। तो इन्वेस्टको जो है ये स्टेक इसमें ओन करता है जी में। वो हम आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि कैसा ये शेयर होल्डिंग इसका दिखता है। उसके अलावा इनका काफ़ी बिजनेस लॉस हुए, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हुआ इनके साथ, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी टर्मोइल फेस करना पड़ा। और आज जो मिस्टर चंद्रा के बेटे हैं मिस्टर पुनीत गोयनका, जो उनका आगे लेके चल रहे हैं बिज़नेस, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो प्ले कर रहे हैं वो अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी इन्वेस्टर्स से, शेयर होल्डर से, सब तरफ से प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना पड़े। एंड इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहाँ से मिस्टर चंद्रा ने अपना बिज़नेस शुरू किया और कहाँ वो पहुँचे। तो बोलते हैं ना अर्श से फर्श तक, तो वो वाला स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी टाइम होगा आपको तो ज़रूर आप पढ़िएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड कंपनी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप आज भी इसका 24,584 करोड़ का मार्केट कैप है।
अगर प्राइस देखते हैं तो आज वो तेज़ी से भागा है, 256 रुपये पे आज बंद हुआ है, जबकि 300 के आसपास तक जाके आया है। ये स्टॉक का पी 25 है, इंडस्ट्री का पी 27 है, तो पी के इंडस्ट्री के हिसाब से अभी आज की तारीख में फुल्ली वैल्यूड है। बुक वैल्यू 105 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी ज़्यादा नहीं है, 2.43 टाइम्स ही है। डिविडेंड यील्ड अभी भी दे रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आपको अगर ROCE दिखेगा तो 14.1%, ROE भी अच्छा है 8.11%। आप ये अगर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 3.98%, तो इसको देख के घबराइएगा मत, बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग इस केस में बहुत ही अच्छा है कि इनके प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है इसकी, ये दिस इज़ लाइक इन फेवर ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं 983 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप प्लेज परसेंटेज देखते हैं 5.38%, वो 5.38% जो है वो इस 3.98% का 5.38% इनका प्लेज है। तो ये ऐसा नहीं है कि 100% में से 5% प्लेज है, ये प्रोमोटर का प्लेज्ड परसेंटेज है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, 0% डेट है, तो बहुत ही बेहतरीन इनका फाइनेंशियल रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी 30.9 है। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे, 10,000 करोड़ के इनके पास रेशो रिजर्व्स हैं इनके पास। अब हम देखते हैं इसका अगर सेल्स नंबर, क्वार्टरली सेल्स नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही है कि जैसे ही मार्च में पेंडेमिक ने हिट किया था, तो वहाँ से इन्होंने थोड़ा सा डिप देखा, वो भी कितना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, उसके बाद ये फिर से पिकअप किया और दिसंबर 2020 में 2700 करोड़ का बिज़नेस इन्होंने फिर से कर डाला, और अभी 2000 करोड़ के आसपास का अभी भी बिज़नेस कर रहे हैं, 1700 2000 करोड़ का। बिकॉज आपको पता है पेंडेमिक की वजह से काफ़ी कंपनीज़ ने अपने एड्स देने बंद कर दिए थे, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड लाइक एड्स देने से भी कुछ होने वाला है नहीं, एंड इसीलिए इन्होंने ज़्यादातर कंपनीज़ ने अपने एड्स बंद कर दिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप अगर देख सकते हैं 10-11 साल पहले 2000-3000 करोड़ का ये सेल्स करते थे, आज ये 10-11 साल में ऑलमोस्ट इसका 3 गुना कर चुके हैं, जो कि है 8193 करोड़। तो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं वो भी बहुत अच्छा चल रहा है इनका, और अगर मार्च 2021 देखते हैं तो भी उन्होंने एक साल में 7730 करोड़ का बिज़नेस कर डाला, जहाँ पे कि पूरा पेंडेमिक इन्होंने इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो 800 करोड़ अभी अगर देखते हैं 800 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 983 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हो रहा है। EPS देखते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर पा रहे हैं। EPS पोस्ट पेंडेमिक अभी ये फिर से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी दिख रही है मेरे को। मैंने आपको बोला था प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखेगी। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर अभी 4% से भी कम रह गई है प्रमोटर्स के पास, और मेजॉरिटी जो होल्डिंग है अगर वो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि FIIs के पास प्रमोटर होल्डिंग है। इन्वेस्को, जो मैंने आपको कहानी में बताया था कि इन्वेस्को ने 7.74% यहाँ पर है, और इसके अलावा भी अमानसा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वर्चस, वैनगार्ड, इनके सब के गवर्नमेंट पेंशन फंड, ये सब अच्छी FIIs के पास इनकी होल्डिंग है इस टाइम पर। और अब सिर्फ यही नहीं, 57% ही नहीं है ये, अगर आप देखेंगे तो 57-57.5% तो ये FIIs में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पब्लिक में भी, तो पब्लिक में जो 20% दिख रहा है उसमें से 10% तो सिर्फ और सिर्फ OFI ग्लोबल चाइना फंड के पास है। तो आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूत हाथों में ये शेयर है, पब्लिक के पास बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो 57-58% का FIIs के पास है, 19% DIIs के पास है, और 10% फिर से, सो ऑलमोस्ट 67% तो FIIs के पास ही है, और 20% DIIs के पास है। तो 67, 77, 87, ऑलमोस्ट 87% तो यहाँ है, और 4% प्रोमोटर के पास है। तो 91%, ऑलमोस्ट 8-9% ही फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं इनके मार्केट में। तो बहुत बेहतरीन हाथों में ये जा रही है कंपनी। और आपने ज़रूर ये न्यूज़ सुनी होगी, वो न्यूज़ मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ थोड़ी सी कि क्या हुआ है आज और किसकी वजह से इतना तेज़ी से भागा है। आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़, जो रारे एंटरप्राइजेज़ है, जो कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला और रेखा झुंझुनवाला की कंपनी है, उन्होंने कुछ 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, रिप्रेजेंटिंग 0.52% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी। एंड इसके अलावा 220 रुपये पे ख़रीदे हैं, 230 के आसपास बंद हुआ है शेयर। इसके अलावा आप अगर और ये भी देखेंगे कि बैंक ऑफ अमेरिका ने भी इस कंपनी के
कुछ 48 लाख शेयर ख़रीदे हैं और वो किस रेट पे ख़रीदे हैं, 236 रुपये पर शेयर पे। तो ये जो है ये बल्क डील्स हो रही हैं इस कंपनी में, इसका फॉर्चून चेंज हो रहा है बिकॉज ये कंपनी अभी इंडियन प्रोमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये अभी MNC ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होती जा रही है बिकॉज इसका जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो FIIs के पास है। ये FII ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द चार्ट कि वो चार्ट कैसा दिखता है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है। अगर डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी सी बार आपको दिख रही होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये काफ़ी बड़ी एक तो ये अगर आपको देखेंगे तो 15 तारीख को एक कैंडल बनी है जो कि बहुत ही बड़ा इसमें इसका वो टॉप अगर देखेंगे तो 300 रुपये तक ये जाकर फिर ये नीचे आया है, जिसकी वजह से अगर आप एक दिन का मूवमेंट देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट इसने शेयर ने दिखाया है। और इसने एक जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस भी पार कर गया है जो कि था यहाँ पर, विच इज़ अराउंड 250 के आसपास। तो 250 का जो इसने कंपनी ने रेजिस्टेंस तोड़ा है चार्ट्स पर, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था। और उसके बाद अगर आपको इस वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें ये शूटिंग स्टार पैटर्न आज पिक्चर परफेक्ट डेली उस पर डेली चार्ट पर पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार बना है। अगर ये कल भी थोड़ा सा नीचे बंद होता है तो ज़रूर इसमें थोड़ी सी नरमाहट आ सकती है और वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे बहुत बड़ी एक कैंडल बनी थी जिसमें कि आप देखेंगे इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था उसके ऊपर जाके नीचे आया, 288 रुपये है ये। और अगर आप देखते हैं तो इसने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस तोड़ा है जो कि था 230 रुपये के आसपास। और अगर किसी को लेना है तो 230 रुपये के आसपास ले सकता है। 230 के आसपास लेने के बाद ये अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर सकता है। बट हाँ ये ज़रूर है, इसमें एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि मार्केट भी टॉप पर है और अभी एकदम हॉट होता है कोई भी शेयर क्योंकि न्यूज़ है। तो मैं न्यूज़ ड्रिवन आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको जल्दी से ले लीजिए और अपने रखिए, बट इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दिस इज़ फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय मिस्टर चंद्रा एंड उनका फॉर्चून चेंज हो गया है और एक कंपनी का भी फॉर्चून चेंज हो गया है। एंड इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे आपको लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो इसके लेवल्स आने वाले टाइम में अगर आपको 350-400 रुपये दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले जल्दी ही टाइम में इसने ये 400-450 रुपये का भी लेवल दिखा सकता है। हाँ, इसका एक हर्डल है जो कि 300 रुपये है। अगर 300 रुपये के ऊपर चलना शुरू हुआ तो इसमें आप और भी शेयर्स ले सकते हैं। So this is it for today's video. In case you like my video, you like my content, do subscribe my channel and share it with your friends and family also. Thank you so much for watching this video.